हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। जी हाँ, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की आपके पास अब बहुत ही कम वक्त बचे हुए हैं। इसी टाइम में मात्र आपके पास 6 महीना और टाइम बचा हुआ है। इसी 6 महीना में आप खूब तैयारी करें, खूब बढ़िया से मेहनत करें, मेरे साथ जुड़े रहें, बेहतर तैयारी करें और अपना ड्रीम पूरा करें। 95% अंक जो आपने सोच रखा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, वो जल्द ही प्राप्त करें। 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर 95% प्लस होने जा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास अब वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है। आप इसी कम वक्त में बेहतर तैयारी करें। अगर आज से पहले आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो बड़ी मेहरबानी, अब उस पिछले वाले जितने भी समय आपका बीत चुका है उसकी बात आप मत कीजिए। आप जो चला गया टाइम वापस नहीं आने वाला है। अब जो आपके पास टाइम बचा है उसी टाइम में बहुत अच्छा से तैयारी करें और तैयारी कर कर आप अपना ड्रीम को पूरा करें। जी हाँ, मैं बिहार के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनका नंबर 95% प्लस आए। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ और समय समय पर आपको मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो बच्चे, आज हम क्या पढ़ने वाले, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ लिए होंगे कि हम आज चर्चा करने वाले, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है बच्चे? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया था, इसका सिलेबस आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। लेक्चर नंबर 2 में हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से होने वाली जो घटनाएं होती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको समझिए पहले लेक्चर नंबर 2 को। और आज लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा होगी। और आज मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और ये होता है क्या, इसका परिभाषा किस तरीके से याद किया जाता है, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, अगर पहली बार विजिट किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां तक आपका कॉन्टेक्ट है, जहां तक आप जुड़ चुके हैं जिसके साथ, सभी जगहों पर आप इसको पहुंचाइए। दोस्तों के यहाँ सभी जगह इसको जल्दी से पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से मैं आपको इस क्लास का आगाज करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, आज क्या पढ़ना है हमको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया पता है आपको? नहीं पता? मेरे साथ आप बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, मेरे साथ जवाब दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब। और जब हम परिभाषा याद कराएं आपको तो मेरे साथ आप बोलिएगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बना दिया? जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जल यानी कि पानी। दूसरा नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, सोडियम को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो बना दिया सोडियम सल्फेट। क्या बना दिया? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि पहला नंबर एग्जाम्पल में दो पदार्थ मिलकर एक बना रहा है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में एक ही पदार्थ को गर्म जब किया जा रहा है तो दो पदार्थ बन रहे हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में दो पदार्थ अभिक्रिया करके दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा को कि जब कोई पदार्थ अकेले, देखिए यहाँ पर अकेले है, ये क्या है? अकेले है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही चीज लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, इतनी बात जब आपको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है
इसमें इधर वाला जो आप देख रहे हैं तीर चिन्ह के, ये जो तीर चिन्ह आपको दिख रहा है, तीर चिन्ह के इस तरफ वाला जो पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। का जो नया पदार्थ इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। जी हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकारक में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, ये तीर चिन्ह के हमेशा बाईं ओर जो भी पदार्थ होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक कहा जाता है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? जो नया पदार्थ बनता है, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, जो उत्पाद कहते हैं उसको। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जल नया पदार्थ बना, नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिफल। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया तो अभिकारक, और इससे गर्म होने के पश्चात ये बने, ये दो पदार्थ बने, तो इसको हम कहेंगे प्रतिफल। प्रतिफल को हमेशा तीर चिन्ह के किधर? तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अतः अभिकारक को तीर चिन्ह के हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, अतः प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। जी हाँ, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी ग्रुप में हैं आप सब जगह इसको पहुंचाइए, और मेरे इस चैनल पर बने रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो आप समझ लिए, रासायनिक समीकरण को आप समझिएगा। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को? रासायनिक। ये वाला रासायनिक अभिक्रिया है आपका, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलने से क्या बना? जल बना। तो आप लिखे हुए भाषा में हाइड्रोजन, आप लिखे हुए ऑक्सीजन, तो इसी का हम संकेत लिखेंगे और ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे, फिर जल का जब संकेत लिख देंगे तो इसी को लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ, देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 लिखे, ऑक्सीजन के लिए हम O2 लिखे, और दोनों को मिला दिए तो क्या बना दिया? जल। तो यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिख दिए। तो सूत्रों की सहायता से जब लिख देते हैं तो इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, CaCO3 को गर्म किए तो बना दिया CaO प्लस CO2, तो इसको हम संक्षिप्त रूप में सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिख दिए, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या इतनी बातें क्लियर है? नंबर 3 एग्जांपल देखिए, सोडियम को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया गया तो Na2SO4 प्लस H2 बना, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्योंकि सोडियम यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल भाषा में अक्षर में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन जो बना इसका हम सूत्र की सहायता से लिख दिए, तो सूत्र की सहायता से लिखना है समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसी के बाद यहाँ पर देखिए H2 प्लस Cl2 से बना हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या नियम है? भाई, रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसको लिखने का क्या नियम है? तो उसको लिखने का नियम समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। जी हाँ, किधर लिखते हैं? बाईं ओर। किसको? जी, अभिकारक को, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। जी हाँ, आगे अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनके बीच में हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 अभिकारक है, H2 प्लस O2 2 अभिकारक है, तो यहाँ पर बीच में हम क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह। अगर एक रहता है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन एक से ज्यादा रहता है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। उसी के बाद आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफलों को दाईं ओर लिखते हैं। किधर लिखते हैं? प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर, तीर चिन्ह के दाईं ओर हमेशा प्रतिफल को लिखते हैं। प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है तो उसके बीच में हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लस चिन्ह का। अगला नंबर क्या है? अभिकारकों और प्रतिफलों को एक
तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है तथा यह तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा प्रतिफल हो गया। ये हमारा अभिकारक, ये प्रतिफल। लाल वाला जितना दिख रहा है आपको वो सब हमारा प्रतिफल है और ब्लू कलर में जो लिखा हुआ वो सब हमारा अभिकारक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तीर चिन्ह जो लगा चुके हैं ये दिशा बताता है कि तीर चिन्ह ये बता रहा है कि अभिक्रिया इस दिशा की ओर हो रही है। तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है? तो प्रतिफल की ओर हो रही है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका रासायनिक समीकरण, उसके लिखने का नियम, इधर रासायनिक अभिक्रिया। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसको जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर आपके साथ हम नए वीडियो मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित को संतुलित कैसे किया जाता है, एकदम मजेदार ट्रिक के साथ हम समझेंगे। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।